Hello guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Tech Developer. तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी गाइस, तो हमने उस वीडियो के अंदर एपीआई डेवलपमेंट करी थी, यानी कि एपीआई एंड पॉइंट्स बनाए थे और उस एपीआई एंड पॉइंट का रिस्पॉन्स हैंडल किया था और अपनी जो भी हमने फेसबुक फ़ोन बुक सर्विसेज हमने क्रिएट करी थी उन मेथड्स को कॉल करा था और उनका रिस्पॉन्स हैंडल किया था, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में करी थी। तो लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं, जो भी हमने यूज़र से इनपुट लिया है, राइट। अब मान लो अगर मैं टेबल क्रिएट करता हूँ फ़ोन बुक की या कॉन्टैक्ट की, ठीक है। तो ये सारी फील्ड जितनी भी मेरे पास हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये सारी जितनी भी हैं, ये सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स में लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी मैं ऑप्शनल फील्ड नहीं रख रहा। तो अब ये सारी फील्ड जब आप यूज़र से लेते हो, अब आप कहोगे यार भाई फ्रंट एंड इंटीग्रेशन करेगा तो उधर तुम रिक्वायर्ड लगा सकते हो, बिल्कुल सही है। बट ये आपकी एपीआई डेवलपमेंट अच्छी प्रॉपर नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ फ्रंट एंड से हैंडल करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। या रेस्ट एपीआई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि आप किसी फ्रंट एंड के ऊपर पर्टिकुलरली डिपेंड नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि आपका एंगुलर इंटीग्रेशन ही होगा। मान लो कि एंगुलर की आपने ऐप बना दी और ये एपीआई इंटीग्रेट कर ली, ठीक है। वहाँ चलो मैंने रिक्वायर्ड फील्ड्स लगा दी, वहाँ वैलिडेशन फ्रंट एंड साइड पे लगा दी। बट किसी ने बोला मुझे सेम एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी चाहिए, तो मैं कोई दोबारा एपीआई थोड़ी ना बनाऊंगा। एपीआई तो यही यूज़ होगी, राइट। तो मैं उधर वैलिडेशन अगर मान लो मिस आउट कर गया, फिर क्या होगा कि डेटा जो है मेरा इनवैलिड इंसर्ट हो जाएगा, या डेटा इंसर्ट ही नहीं होगा, जैसे एक्सेप्शन आ जाएगी। तो वो जो कि एक मतलब एक बैड प्रैक्टिस है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि स्प्रिंग बूट के अंदर वैलिडेशन फीचर जो दिया है, स्प्रिंग बूट वैलिडेशन, वो किस तरीके से काम करता है और उसका यूज़ करके हम किसी भी यूज़र इनपुट को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा गाइस, सबसे पहले आप जो भी वैलिडेशंस होती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग के ऊपर कौन कौन सी वैलिडेशन आप लगा सकते हो। एट द रेट लेंथ लगा सकते हो, नॉट नल लगा सकते हो यानी नल नहीं होना चाहिए, नॉट एम्प्टी लगा सकते हो, नॉट ब्लैंक लगा सकते हो, या कोई कस्टम नोटेशन क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे ईमेल है, तो उसके ऊपर एट द रेट ईमेल भी लगा सकते हो कि वो ईमेल टाइप का डेटा उसके अंदर आए, राइट। सो वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप किसी भी टाइप की रिक्वायर्ड एनोटेशन या फिर आप वैलिडेशन उस पर्टिकुलर फील्ड पे लगा सकते हो, जिस भी टाइप की आप वैलिडेशन उस पर लगाना चाहते हो, ठीक है। तो अब जो अगर मैं बेसिक वैलिडेशंस की बात करूं, अगर मान लो किसी भी डेटाबेस टेबल के अंदर मान लो ये सारी फील्ड्स नॉट नल हैं और यूनिक हैं, मतलब कुछ यूनिक है, जैसे ईमेल है, मोबाइल नंबर है, ये यूनिक रहेगी, राइट। बाकी चीज़ें जो है नॉट नल रहेगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक नॉट नल की वैलिडेशन और एक यूनिक वैलिडेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में नॉट नल वैलिडेशन को कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली फर्दर वीडियोस के अंदर हम जो यूनिक वैल्यू जो होनी चाहिए डेटा की, उसके ऊपर वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। जैसे मैंने आपको कहा कि ये स्ट्रिंग फील्ड है और नॉट नल जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, मतलब रिक्वायर्ड फील्ड्स के ऊपर ये, और स्ट्रिंग टाइप के ऊपर तीन तरीके की कॉमन वैलिडेशन होती है, नॉट नल, नॉट एम्प्टी और नॉट ब्लैंक, ठीक है। तो वो एनोटेशन हम लोग यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। तो अब उससे पहले मैं आपको बताऊं, नॉट नल, नॉट एम्प्टी, नॉट ब्लैंक, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों में आपका डिफरेंस क्या है। तो गाइस डिफरेंस समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि अगर फर्स्ट नेम में मान लो अगर मैं जेसन की बात करूँ कि ये जेसन है मान लो मेरा, ठीक है। और उसके अंदर ये आ गया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम आ गया मेरा, और उसके अंदर मैंने नल पास कर दिया, या मान लो ये फील्ड ही पास नहीं करी, ठीक है, फर्स्ट नेम की वैल्यू ही पास नहीं की, तो वो हो गया
आपका नल वाला केस, यानी कि जिसपे नॉट नल एनोटेशन आपकी लगेगी। और दूसरा हो गया जैसे मान लो फर्स्ट नेम मैंने रखा और मैंने उसको सिर्फ एज इट इज ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। तो इस केस के अंदर इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये एम्प्टी वैल्यू है और ये मुझे नहीं चाहिए, राइट। सो जो नल टाइप की वैल्यू होती है वो अब मैंने आपको बताया इससे पहले कि या तो फील्ड ही पास मत करो या उसके अंदर नल पास कर दो, तो वो नॉट नल केस को हैंडल कर सकते हैं। उस चीज़ में नॉट नल हैंडल कर लेगा, ठीक है। अगर इस तरीके की कोई इशू है और आपको वैलिडेट करना है कि वो एम्प्टी ना हो, तो उसके लिए नॉट एम्प्टी एनोटेशन लगती है। अच्छा, अब छोटा सा डिफरेंस है नॉट एम्प्टी और नॉट ब्लैंक में। नॉट ब्लैंक में सिर्फ आपकी वैल्यू क्या रहती है, एम्प्टी स्ट्रिंग तो है ही, प्लस उसके बीच में एक स्पेस है बस। दिस इज अ ब्लैंक वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नेम, ठीक है। तो इस तरीके की ब्लैंक वैल्यू ना आए उसको हैंडल करने के लिए हम नॉट ब्लैंक एनोटेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है गाइज। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई हो। अगर नहीं हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी चलिए इसके ऊपर रिक्वायर्ड जो भी एनोटेशन है हम लोग वो लगाते हैं, ठीक है। तो फर्दर आप वीडियो में बने रहे और उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइज कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना गाइज, ठीक है। तो लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेगी, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो चलो हम लोग लगाते हैं, पहले नॉट नल एनोटेशन लगाते हैं। नॉट नल एनोटेशन, ठीक है। इसका जो पैकेज रहने वाला होता है वो जकार्ता वैलिडेशन कंस्ट्रेंट्स के अंदर नॉट नल कंस्ट्रेंट रहे। उसके अंदर, अब नॉट नल के अंदर देखोगे अगर आप एनोटेशन में, तो उसके अंदर ये तीन चीज़ें बहुत ही रेयर कॉमन होती है। मतलब ये आपको ना ये तीन चीज़ें कोई भी मोस्ट ऑफ द एनोटेशन आप खोल लो, ये तीन चीज़ें आपको मिलती ही मिलती है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है, इन तीनों का यूज़ क्या है, इनके डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केस रहते हैं, तो वो मैं आपको जब जब उसका इस्तेमाल होगा मैं आपको बताऊंगा। बट अभी जो मेजर चीज़ होती है वो होती है मैसेज, ठीक है। अगर नॉट नल है तो मैसेज चाहिए आपको, ठीक है। तो मैसेज जब चाहिए तो वो डिफ़ॉल्ट जो है इसने यहाँ पे मैसेज पास कर रखा है कि नॉट नल मैसेज, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट मैसेज है, इसकी कहीं ना कहीं इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो हुई है वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ में पड़ा हुआ होगा। अगर मैं आपको दिखाऊंगा इस एक्चुअली इसका देखना पड़ेगा क्योंकि ये प्री डिफाइंड क्लासेज है ना, मतलब इंटरनल क्लासेज हैं जावा की, तो उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन खोलनी पड़ेगी नहीं तो मुझे। तो वो चीज़ है, मतलब बेसिकली ये प्रॉपर्टीज फाइल इनकी कहीं बनी हुई होगी, उसमें ये प्रॉपर्टी की होगी और उसकी वैल्यू जो भी होगी, जो मैसेज इन्होंने पास कर रखा है डिफ़ॉल्ट, वो मैसेज आएगा अगर आप नॉट नल के अंदर कोई भी अपना मैसेज पैरामीटर पास नहीं करते, ठीक है। तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देर नॉट नल का ही पहले हैंडल करते हैं केस। मैंने सब पे लगा दिया, ठीक है, सब पे मैंने लगा दिया। एड्रेस, निकनेम, इन सब पे नॉट नल लगा दिया है। अब देखो नॉट नल लगा दिए यानी कि इन सारी फील्ड्स में से कोई भी फील्ड अगर मेरे पास नल आएगी तो वो तुरंत जो है एरर रिटर्न कर देगा, ठीक है गाइज। अब नॉट एम्प्टी लगा देते हैं इसी के ऊपर, क्योंकि भाई ना तो हमें एम्प्टी वैल्यू चाहिए, ना नल वैल्यू चाहिए, ना ब्लैंक वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए गाइज हम लोग नॉट एम्प्टी, नॉट नल, नॉट ब्लैंक, ये तीनों ही एनोटेशंस लगाएंगे अपने एपी जो फील्ड है फोन बुक फॉर्म उसके ऊपर, ठीक है। तो ये नॉट एम्प्टी हो गया, मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी लगा दिया, नॉट एम्प्टी लगाया, ये भी नॉट एम्प्टी हो गया, नॉट एम्प्टी हो गया, नॉट एम्प्टी हो गया, ये भी नॉट एम्प्टी हो गया, ठीक है। अब नॉट नल और नॉट एम्प्टी ये दोनों चीज़ तो हमने हैंडल कर ली है गाइज, ठीक है। अब क्या बचा, नॉट ब्लैंक।
तो नॉट ब्लैंक एनोटेशन भी लगा देते हैं। ठीक है, ये मैंने कहा नॉट ब्लैंक, नॉट ब्लैंक, नॉट ब्लैंक, नॉट ब्लैंक, ये भी नॉट ब्लैंक आ गया, 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 ये भी, ये भी आ गया नॉट ब्लैंक। ठीक है, जो बेसिक एनोटेशन लगनी थी नलेबिलिटी, एम्प्टी और ब्लैंक को हैंडल करने के लिए, वो हमने इन एनोटेशंस के बेसिस पे हैंडल कर लिया। नॉट नल में जाओगे तो डिफ़ॉल्ट मैसेज उन्होंने ऑलरेडी पास किया हुआ है। तो अभी मैं बताऊंगा कि हम लोग कस्टम मैसेज कैसे पास करते हैं और उसका पर्पस क्या होता है, क्यों हमें कस्टम मैसेज पास करना चाहिए। ठीक है, ऐसी नोट एम्प्टी है, नोट एम्प्टी के अंदर भी इन्होंने एक अपना कस्टम मैसेज हैंडल किया हुआ है, और नोट ब्लैंक में भी। ठीक है, वो चीज़ है। तो ये चीज़ हमने सारी हैंडल अपने अभी इस फ़ोन बुक फॉर्म के अंदर कर ली। ठीक है गाइज, अब सबसे पहले हम इसकी मैं आपको वैलिडेशन दिखाता हूँ कि इतना करने के बाद भी अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है गाइज। तो काम पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ़ोन बुक रेस्ट कंट्रोलर में जाना, जहाँ पे भी आपने ये रिक्वेस्ट बॉडी ले रखी है गाइज, वहाँ पे उससे पहले रिक्वेस्ट बॉडी जो दी हुई है उससे पहले आपको लगाना है @validated। ठीक है, @validated आपको एनोटेशन यूज करनी है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे जब आप @validated लगाओगे, तो जब भी स्ट्रिंग अपनी इस एंड पॉइंट को कॉल करेगा, वो देखेगा अच्छा इसके ऊपर तो वैलिडेशन परफॉर्म करनी है, तो वो उस फोन बुक फॉर्म के अंदर जाके सारी कंस्ट्रेंट चेक करेगा, जो जो कंस्ट्रेंट उसने लगा रखे हैं वो उन सारे कंस्ट्रेंट के ऊपर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब परफॉर्म तो उसने कर लिया गाइस। अब अब मान लो उसने परफॉर्म कर लिया, अब उसको कोई जो रिटर्न करना है, मान लो कि वो कहता है कि भाई जो कॉमन है, अभी मान लो कोई मैसेज नहीं दिया, बट ये मान लो नल पास किया है, तो मैंने कहा ना इसका कोई डिफ़ॉल्ट मैसेज उन्होंने जो रखा हुआ है जकार्ता कंस्ट्रेंट वाली भी फाइल के अंदर, तो वो आएगा। ठीक है, और वो आ तो गया, बट अगर आपको मैं बताऊं, जो हमने कोई भी नॉर्मल एपीआई का रिस्पॉन्स हैंडल किया है वो इस फॉर्मेट में किया है, राइट। तो जो कंस्ट्रेंट अपने आप को वैलिडेट करेगा, तो डेफिनेटली वो इस फॉर्मेट में तो रिस्पॉन्स देगा नहीं। ठीक है ना। और हमने क्या क्या रखा है कि हमारी एपीआई से जो भी रिस्पॉन्स आएगा, चाहे सक्सेस का रिस्पॉन्स आए, चाहे वैलिडेशन एरर का रिस्पॉन्स आए, चाहे इवन एक्सेप्शन का रिस्पॉन्स आए, वो सारे रिस्पॉन्स एक ही तरीके से मैनेज होंगे, वो इसी तरीके का डेटा रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है गाइस, उसके लिए आपको करना है @validated लगा दिया। उसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी के बाद आपको क्या करना है, बाइंडिंग रिजल्ट इंटरफेस को उठाना है, उसका ऑब्जेक्ट लगाना है, बस। उसके बाद इफ कंडीशन लगानी है, सबसे पहले वैलिडेशन हमें परफॉर्म करनी है, और वैलिडेशन में अगर एरर है तो हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। ठीक है, उसके बाद अगर सब कुछ ओके है, तब जा कर के हमारे को इतना पोर्शन जो है सेलेक्टेड पोर्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इफ कंडीशन में क्या करना है, इफ बाइंडिंग रिजल्ट डॉट गेट ऑल एरर्स, डॉट गेट ऑल एरर्स, डॉट गेट जी, ओ सॉरी 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 गाइस, ये मैसेज गेट करने के लिए होता है, हैज़ एरर्स और हैज़ एरर्स करना पड़ता है। ठीक है, इफ बाइंडिंग रिजल्ट हैज़ एन एरर्स, अगर बाइंडिंग रिजल्ट बताता है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आपने कंस्ट्रेंट मांगे थे वो फेल हो रहे हैं, तो ये बाइंडिंग रिजल्ट्स के अंदर जो हैज़ एरर जो मेथड होता है ना, बुलियन रिटर्न करता है। ये हैज़ बाइंडिंग रिजल्ट हैज़ एरर्स है ना, तो आई थिंक ये इसमें नहीं होगा, ये सॉरी एक्सटेंड कराओ ना एरर्स।
तो इसके अंदर होगा हैज़ एरर्स किया। तो यहाँ पर है, ठीक है। तो वो बुलियन डिफ़ॉल्ट रिटर्न करता है, ठीक है, वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे पहले चेक कर रहे हैं कि अगर बाइंडिंग रिजल्ट के अंदर कोई एरर है तब हमें क्या करना है, स्ट्रिंग मैसेज में निकाल रहा हूँ गाइस, ठीक है। बाइंडिंग रिजल्ट डॉट गेट ऑल एरर्स डॉट गेट ज़ीरो डॉट गेट डिफ़ॉल्ट मैसेज, ये मैसेज पास करेगा गाइस। और ये मैसेज वही मैसेज होगा जो आपका इस कंस्ट्रेंट के अंदर जो मैसेज है ना, इस पर्टिकुलर मैसेज को वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है गाइस। तो अभी कस्टम मैसेज हमने नहीं पास किया है, तो जो भी डिफ़ॉल्ट मैसेज होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है गाइस, एक रिस्पॉन्स डीटीओ बनाना है, रिस्पॉन्स डीटीओ बनाना है। और चाहे तो आप यहाँ पर एरर भी पास कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं पास नहीं करता हूँ जनरली, आप चाहे तो वॉइड छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉइड छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड है, ठीक है। अगर मैंने कुछ और ले रखा होता तब एक बात अलग होती, ठीक है। तो अभी मैंने वॉइड ही ले रखा है, तो वॉइड ये मैंने दे दिया रिस्पॉन्स जीटीओ। ये रिस्पॉन्स जीटीओ का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, रिस्पॉन्स जीटीओ वॉइड, यहाँ से हटा दो। नल मतलब कि डेटा पार्ट में या कुछ भी नहीं, मैसेज, मैसेज वही आ गया जो मैंने मैसेज देना है, डिफ़ॉल्ट मैसेज जो उस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट फेल होने पे आता है वो मैसेज। एपीआई रिस्पॉन्स जो मैंने आपको कहा था बुलियन सक्सेस, बुलियन वैल्यू जो सक्सेस है, यानी कि अब एरर आ गई, ठीक है। मान लो उसने सेव की सर्विस कॉल करी, अब उसने कहा भाई वैलिडेशन फेल हो गई, तो मतलब कि वो सर्विस तो फेल हो गई ना, तो सक्सेस तो हुई नहीं, तो सक्सेस की वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स। अब उसके बाद कौन सा पैरामीटर है, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प कुछ भी नहीं है गाइस, सिस्टम डॉट करंट मिली सेकेंड, करंट मिली सेकेंड पास कर देना, ठीक है। उससे अगला लास्ट स्टेटस जो है वो है एच टी टी पी स्टेटस गाइस, ये एपीआई स्टेटस है। तो अब यहाँ पर आपकी वैलिडेशन फेल हुई है, तो ये बैड रिक्वेस्ट कहलाई जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एच टी टी पी स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट डॉट वैल्यू, ठीक है। एच टी टी पी स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट डॉट वैल्यू। अब चाहे तो मैं इसको 400 या हार्ड कोड भी कर सकता था, बट एक अच्छा तरीका है, क्योंकि हर तरीके की आपको कोड तो याद रहने नहीं वाले, बट स्टेटस के अंदर आप जाओगे इनम में तो वहाँ आपको पर्टिकुलर मिल जाएगा। तो उसकी जो वैल्यू पार्ट है, जो पहला पार्ट है वो वैल्यू है, वो आप निकाल लो, वो इंटीजर वैल्यू है, तो वही मैंने पास करनी है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो इंटीजर स्टेटस पास की दिया, अब ये आ गया रिस्पॉन्स जीटीओ, ठीक है। अब सेम एज इट इज मैंने क्या करना है कि अब यहाँ से चुपचाप से अपना ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये क्या कहते हैं, बाइंडिंग रिजल्ट आने के ऊपर ये मैसेज गेट करेगा, उसके ऊपर उसी से रिलेटेड रिस्पॉन्स बनाएगा और उसी टाइम पे उसको रिटर्न कर देगा। अगर ये मान लो वैलिडेशन ओके है सारी, कोई वैलिडेशन इशू नहीं है, तब ये डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, अपनी सर्विस कॉल करेगा, फ़ोन बुक फॉर्म जो डेटा आया वो इनपुट एज ए पास करेगा, वो इंटरनल जो सर्विस इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट करेगा अपना सर्विस लॉजिक, वो उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा वो डायरेक्टली रिटर्न कर देगा, ठीक है गाइस। तो अभी जो है हमने सिर्फ इस वीडियो में ये किया कि हमने जो है नॉट नल नॉट एम्प्टी और नॉट ब्लैंक कंस्ट्रेंट लगा दिए, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हम उसी कंस्ट्रेंट के ऊपर मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके का रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है गाइस, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को मैं अभी एंड करता हूं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होगा,
ठीक है, तो वो मैं नहीं चाहता। सो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बाय फॉर नाउ, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।